नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज गोयल है। आज मैं आपके सामने सूर्य और मैपलिन किचन चिमनी के बिहाफ पे कुछ बात करने आया हूँ। जो नए डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, मैं आज उन्हें अपनी कंपनी के प्रोडक्ट के हमारे प्रोसीजर्स के बारे में बताना चाहता था। हमारे पास कई तरह की क्वेरीज आती हैं जिनकी इन्फॉर्मेशन हर आदमी को हम कई बार नहीं पहुंचा पाते, तो ये वीडियो उन सबके लिए है ताकि वो ये समझ सकें कि हम किस तरह से काम करते हैं, किस तरह का हमारा कंपनी साइज है और हम किस तरह से अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं और हमारी किस तरह की डीलिंग और हमारी पॉलिसीज किस तरह से रहती हैं। हम 20 सालों से होम अप्लायंसेस में डील कर रहे हैं। हमारे ज्यादातर जो प्रोडक्ट हैं वो गैस गीजर, गैस स्टोव, गैस हॉब्स, इंडक्शन कुकर, इंफ्रारेड कुकर, नोट काउंटिंग मशीन और किचन चिमनी। 20 सालों से हम ये प्रोडक्ट या तो पहले इंपोर्ट किया करते थे, फिर हमने इसे एक एक करके यहीं पे बनाना शुरू किया, असेंबल करना शुरू किया। और हम इसमें ना हमेशा से हाई क्वालिटी प्रोडक्ट के तैयार करते आए हैं। नॉर्मली क्या होता है कि आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप एक मल्टी ब्रांड प्रोडक्ट्स में डील करते हैं और आपको एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट एक ठीक रेट में चाहिए, तो हमारे प्रोडक्ट आपके लिए कंपैटिबल होंगे। कई बार क्या होता है कि शॉपकीपर्स हो, चाहे डीलर्स हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर हो, उनकी जो क्लाइंटेज होती है ना वो बहुत पुरानी होती है, तो उनको ये होता है कि मुझे इतना अच्छा प्रोडक्ट बेचना है जिसको मैं एक ठीक रेट में अपने कस्टमर्स को दे सकूं, ताकि वो मुझे और नए कस्टमर जब ला के दे तो उसका कॉन्फिडेंस ये अच्छा हो कि इनके प्रोडक्ट अच्छे होते हैं, उसमें कंप्लेंट नहीं आती, कई साल तक बड़े आराम से और बड़े अच्छे से चलते रहते हैं, और कोई दिक्कत आती है तो वो मुझे सर्विसेज अपने आप मिल जाती है। हम उस तरह के प्रोडक्ट को डील करते हैं। अगर किसी वजह से, बुरा मत मानिएगा, अगर आपका जो मार्केट है वो सिर्फ प्राइस कॉन्शियस है, मतलब आपके पास जो कस्टमर आते हैं और उनके आने के बाद उनका पहला सवाल ये होता है ये चीज कितने रुपए की है, फ्रैंकली वो हमारे ग्राहक नहीं है। अगर आपके ऐसे क्लाइंटेज हैं तो आप चाहें तो ये वीडियो प्लीज स्किप कर सकते हैं। इसी को जोड़ते हुए हम सबसे पहले अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में आपको बता देते हैं, हम अपने प्रोडक्ट को कैसे डिजाइन करते हैं। जो हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं वो हम कोशिश करते हैं कि हमारे जितने भी हिंदुस्तान में सर्टिफिकेट्स होते हैं, चाहे ISI हो, BIS हो, EPR हो, और प्रोडक्ट वाइज अलग अलग तरह के सर्टिफिकेट्स होते हैं। कुछ कंपनी के स्टैंडर्ड्स होते हैं, चाहे वो ISO 9001 से लेकर ISO 14000 तक के रहे, हम वो सारे कंप्लायंसेस पूरे करते हैं और वो सारे सर्टिफिकेट हम अवेलेबल करवा देते हैं अगर किसी डीलर की रिक्वायरमेंट होती है तब, और उस केस के लिए वो सारे हमारे कैटलॉग में भी प्रिंट होके आते हैं। जो अगली चीज होती है, हम जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं उसे सिर्फ और सिर्फ हाई क्वालिटी बनाते हैं। हम लोअर या मॉडरेट से नीचे की क्वालिटियां कभी नहीं बनाते हैं। हमारा जो मोटो रहा है, हम अपने स्पेयर पार्ट सिर्फ उन्हीं सप्लायर से प्रोक्योर करते हैं जो सिर्फ बड़े ब्रांड के सप्लायर्स होते हैं। तो जितने भी होम अप्लायंसेज में बड़े ब्रांड है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उन्हीं के रॉ मटेरियल सप्लायर हमारे भी रॉ मटेरियल सप्लायर होते हैं आमतौर पे। तो जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होता है एटलीस्ट बड़े ब्रांड के बराबर या फिर उससे ऊपर होगा, क्योंकि फंक्शन वाइज हम उनसे कुछ एक्स्ट्रा करते हैं। नॉर्मली हमारे फंक्शंस उनसे ज्यादा होंगे। सपोज उनका कोई प्रोडक्ट 3x वैल्यू का, तो हमारी कोशिश ही होती है हमेशा कि हम उसे 1x वैल्यू तक अपने कस्टमर के सामने पहुंचा दें। तो हमें क्वालिटी वही रखनी है लेकिन हम प्राइस कम रखना चाहते हैं। उस केस में आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हम ये कहते हैं कि अगर आपको हमारी क्वालिटी के स्टैंडर्ड के बराबर का अगर कोई भी प्रोडक्ट मिलता है, चाहे वो किसी भी ब्रांड का, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो किस प्राइस का है, अगर उसकी क्वालिटी हमारे वाले प्रोडक्ट से बेहतर है तो आप वो सारे प्रोडक्ट फ्री में रख सकते हैं। ये आपका लास्ट ऑर्डर की कीमत हम वापस करेंगे। बट ट्रस्ट में, मुझे 20 साल में किसी के पैसे वापस करने नहीं पड़े हैं। अब हम आगे आते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ जैसे स्पेयर पार्ट्स, मैंने कहा था कि हम उन्हीं सप्लायरों से लेते हैं जो बड़े ब्रांड को देते हैं, तो वारंटी टर्म्स भी उसकी वजह से अच्छी दे पाते हैं हम लोग। अब उसमें क्या होता है कि हम इसे एक एग्जाम्पल के साथ लेते हैं। जैसे हम एक सपोज चिमनी बनाते हैं। अब चिमनी में लोग हमसे कितने दिन चलेगी, इसकी सर्विस कितनी है, इसकी वारंटी कितनी है, तो हम सबसे पहले उसको लेते हैं। जो हमारी चिमनी होती है उसकी पहली सर्विस का जो टाइम आता है वो 5 साल बाद आता है। अब आते हैं उसके लाइफ साइकिल पे। उसकी लाइफ साइकिल करीब 15 साल। मैं श्योर हूं कस्टमर की चिमनी 15 साल बाद चल रही होगी, हाँ वो उसे बार बार देख के बोर हो जाएगा, कहेगा अब मुझे बदलवानी है, मुझे कुछ नया चाहिए, मुझे अपग्रेड होना है। दैट वाज द रीजन। बट 15 साल बाद भी उसकी चिमनी वर्किंग में होगी। इन सब वजहों से क्या होता है कि हमारे जो पार्ट्स होते हैं उनकी वारंटी 5-5 साल तक की मिल जाती है, क्यों, उसमें हमें कभी दिक्कत नहीं आती। अब आते हैं अगले टॉपिक पे जो होता है ऑल इंडिया सर्विस सेंटर्स के बारे में। अब जो ऑल इंडिया सर्विस सेंटर्स होता है, हमारे पूरे इंडिया में करीब 2000 सर्विस सेंटर है जो कंपैटिबल है आपको सर्विसेज देने के लिए डोर स्टेप पे। मतलब डीलर हो चाहे डिस्ट्रीब्यूटर हो, आपको कुछ नहीं करना, बस कस्टमर को एक टोल फ्री नंबर के बारे में बताना है। अगर वो टोल फ्री नंबर
कस्टमर मिलाएगा तो उसकी जो भी कंप्लेंट होगी, चाहे वो जैसी भी हो, हमारे किसी भी प्रोडक्ट रिलेटेड हो, वो 1 से 2 दिन में सॉल्व करवा देंगे। उसके लिए क्या होता है, डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर को हम ये नहीं चाहते कि उनका टाइम उसमें खराब हो। अगर आप चाहेंगे तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन लूप में रखा जा सकता है। अगर आप कोई अपनी सजेशन देना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम सर। अगर कोई चीज, कई बार क्या होता है, डीलर के कोई ऐसे कंसर्न्स होते हैं, तो अगर उसे प्रायोरिटी करनी हो तो मुझे और प्रायोरिटी करवा देते हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है, वो आपके कस्टमाइजेशन आप कर सकते हो। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं, जो होता है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी नॉर्मली क्या होता है, हम कभी भी बाउंड नहीं करते कि आप किसी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी के ऊपर रखें। आपको जितना अच्छा लगे, जितने मॉडल समझ में आए, जो प्रोडक्ट समझ में आए, उसकी जो क्वांटिटी समझ में आए, अगर शुरुआत में उसके तो चाहे 1-1 पीस करके मंगाओ। रीजन बिंग, आपको एक बार ना उस प्रोडक्ट को अपने सामने रखना चाहिए, ये समझना चाहिए आपके यहाँ पे जो काम करते हैं, आपके यहाँ पे चाहे वो सर्विसमैन रहे हो, चाहे आपके सेल्समैन रहे हो, आप सब उस प्रोडक्ट को आराम से देखें, ताकि आप ये समझ सको क्या वो प्रोडक्ट और उस कीमत में क्या वो आपके लिए कंपैटिबल है भी या नहीं है, क्या वो अंडर वैल्यू तो नहीं है, क्या वो उसकी वैल्यू उसकी प्राइस के साथ मैच कर भी रही है या नहीं कर रही है। उसे अपने कस्टमर्स को दिखाओ, देखो उनका रिस्पांस रेट क्या है। आमतौर पे क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइप के कस्टमर होते हैं जो मैं जानता हूं हमारे कस्टमर नहीं हो सकते। काफी सारे ऐसे कस्टमर होते हैं जो सिर्फ ब्रांड का प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, बड़े ब्रांड का। एक्चुअली में क्या है, ये कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है, उनको प्रोडक्ट के साथ प्राइड भी खरीदनी। अब वो जो प्राइड है, वो मैं जानता हूं हमारा ब्रांड वैल्यू उतनी बड़ी नहीं है, तो प्राइड तो कम मिलेगी। तो कई बार क्या होता है, हीट ऑफ द मोमेंट में कस्टमर कहता है यार ये प्रोडक्ट की प्राइस अच्छी है, सेम दिख रहा है, सेम फंक्शंस है, वारंटी भी ठीक दे रहे हैं ब्रांड जितनी, तो हम ये ले लेते हैं। लेकिन क्या होता है, प्राइड तो अभी भी मिसिंग है। तो क्या होता है, जब वो प्रोडक्ट उसके घर में लग जाता है तो 1 महीने, कई बार 2 महीने के बाद कस्टमर कहता है मुझे ये प्रोडक्ट समझ में नहीं आ रहा, जबकि उस प्रोडक्ट में एक्चुअली कोई कंप्लेंट नहीं होती है, बस उनको प्रोडक्ट समझ में नहीं आ रहा होता। समझ ये होती है कि आमतौर पे जो मिलने वाले रिश्तेदार, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, पड़ोसी, ये लोग कहते हैं ये तूने ब्रांड का क्यों नहीं लिया, तो वो जो प्राइड फैक्टर होता है वो मिसिंग होता है। हम उस केस में हम उस कस्टमर से भी बाय बैक के लिए तैयार है, क्योंकि एंड ऑफ द डे वो रोज उसको प्रोडक्ट को अब्यूज करेगा, गालियां देगा, इससे अच्छा तो हम वापस ले लेते हैं। एंड ऑफ द डे हम उसका कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, चाहे उसके स्पेयर्स निकाल के कोई यूटिलाइजेशन कर ले। अब हम आते हैं सैंपल ऑर्डर्स के लिए। आमतौर पे क्या होता है, आपका अगर आप कोई भी सैंपल ऑर्डर करते हैं तो आपको हर प्रोडक्ट या हर ऑर्डर के साथ एक बाय बैक ऑफर मिल जाएगा। कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है, इट्स अ सिंपल थिंग। अगर आपको किसी वजह से वो प्रोडक्ट आपने अपनी दुकान में डिस्प्ले कर लिया, सपोज वो 5 महीने 6 महीने में नहीं बिक रहे हैं, आप अपना चाहे सारा लॉट, सारा ऑर्डर हमें वापस कर सकते हो। आपने जो अमाउंट हमें बिलिंग के टाइम पे पे करी थी, वो एग्जैक्ट अमाउंट आपको वापस कर दी जाएगी। हाँ, एक तरफ का आपका ट्रांसपोर्टेशन लगेगा, बट मुझे नहीं लगता वो बहुत बड़ी अमाउंट होती है, बहुत छोटी सी अमाउंट होती है। बट इन दैट केस आपके 100% पैसे सिक्योर है, चाहे वो 6 महीने बाद हो चाहे 1 साल। कई बार क्या होता है, 1 साल बाद भी कई बार ना नए डीलर्स कह देते हैं सर ये मैंने ना आपसे 10 में से 6 मॉडल तो हमारे चल पड़े, 4 बिल्कुल नहीं चल रहे हैं, तो ये मुझसे वापस ले लो, 1 साल से वो डिस्प्ले में जरूर है। तो हम उन्हें ये कहते हैं कोई बात नहीं, हम आप मुझे ये 4 पीस 2 पीस जो भी आपके होंगे हम वापस ले लेते हैं। उस केस में क्या होता है, आपको आपके सारे पैसे रिफंड हो जाते हैं। कई लोग क्या करते हैं, आगे ऑर्डर दे रहे होते हैं तो उसमें एडजस्ट कर लेते हैं, बट हमारी कोशिश होती है कि आप एक बार रिफंड ले लो ताकि अकाउंट क्लियर होता रहे। अब हम आते हैं अगले पार्ट पे। अगली क्वेरी हमें जो बार बार आती है वो आती है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और ब्रेकेज को लेके। नॉर्मली क्या होता है, हम जो ट्रांसपोर्ट करते हैं, हमारे यहाँ से काफी सारे स्टेशनों पे साउथ तक ट्रेन जाती हैं, ट्रांसपोर्टेशन लगभग हर जगह पे जाती है, कार्गो है, कोरियर है, डिपेंड ऑर्डर साइज के हिसाब से हम सबको रिकमेंड करते हैं कि आप पहली चॉइस रखें। अगर आपके वहां से यहाँ से आपके स्टेशन तक अगर बाय ट्रेन जा सकता है तो चूज ट्रेन। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत कम हो जाती है, ब्रेक के चांसेस ना के बराबर होते हैं। दूसरा, सर्विस टाइम बहुत कम होता है, क्योंकि ट्रेन नॉर्मली आपको 1 से 2 दिन में डिलीवर कर जाती है, जबकि ट्रांसपोर्टेशन वही काम करने में 5 से 7 दिन लगाती है हमारे यहाँ से पूरे इंडिया में कहीं पे भी। छोटा डिस्टेंस है तो ट्रांसपोर्टेशन ठीक है, विद इन हरियाणा यू कैन से, बट अगर मान लीजिए मैं बैंगलोर भेज रहा हूँ या सपोज हैदराबाद भेज रहा हूँ तो वी प्रेफर ट्रेन, क्योंकि आज जो हम मटेरियल बुक करते हैं वो आपको अगले दिन तक मिल जाता है विद जीरो ट्रांसपोर्ट ब्रेकेज। आमतौर पे इसमें क्या होता है, जितने भी हमारी लोकल कार्टेज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती है वो हम आपसे कभी चार्ज नहीं करते हैं, वो हमारी प्राइस में इंक्लूड। हम आपसे वही ट्रांसपोर्ट चार्ज मांगेंगे या आप उसे वहां पे पे करोगे जो एज पर बिल्टी होगा, जो आपको एस्टिमेटेडली पहले बता दिया जाएगा माल बुक होने या आपको एस्टिमेट देते वक्त कि भाई आपके स्टेशन तक जाने का ये खर्चा लगेगा, ताकि आपको एक क्लियर पिक्चर पता हो हमें पे करने से पहले, इवन ऑर्डर से पे करने से पहले, कि आपको ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे करनी है। अगली क्वेरी आती है
वो होती है कि अगर ट्रांसपोर्ट के दौरान सामान टूट गया तो हम आपको 100% ब्रेकेज कवर देते हैं। आपका सामान कैसे टूटा, क्यों टूटा, हमें कोई मतलब नहीं है। आपका टूट गया, आप क्लेम कर सकते हो। आपको 7 दिन में आपका 100% रिफंड भी मिल सकता है। अगर आप चाहते हो मुझे रिप्लेसमेंट मिले तो रिप्लेसमेंट मिल सकता है। पैकिंग हमने करी, हमने आपसे टेक्निकली प्रोडक्ट में उसकी कॉस्ट ली है, तो ये हमारी जिम्मेवारी है कि प्रोडक्ट आपके घर पे सही सलामत पहुंचे। नॉर्मली क्या होता है, प्रोडक्ट पहुंचने के तुरंत बाद कोई भी अपने एक एक बॉक्स को खोल के चेक नहीं कर सकता कि भाई मेरा सामान टूटा या नहीं टूटा। तो नॉर्मली हम आपको 7 दिन देते हैं। जिस दिन आपका माल पहुंचे उसके 7 दिन में आप अपना प्रोडक्ट क्लेम कर सकते हैं कि भाई मेरा ये सामान टूट गया, मुझे रिप्लेसमेंट दे दी जाए। उसके बाद अगर आप कुछ क्लेम करते हैं तो वो में रिप्लेसमेंट मिल जाएगी, बट उसमें जो भी सामान टूटा होगा उसका हम चार्ज ले लेते हैं। अब आमतौर पे क्या होता है कि जो हमें अगली क्वेरी इसी के साथ आती है वो होती है कि भाई आप मुझे इसमें डिस्काउंट कैसे दोगे, बार्गेन के बारे में हम कह लेते हैं। तो हम नॉर्मली बार्गेनिंग नहीं करते, लेकिन हाँ हमारे यहाँ पे डिस्काउंट फॉर्मेट होता है 1% से लेकर 6% तक। ये निर्भर करेगा कि आपकी ऑर्डर की वैल्यू क्या है। हम ये नहीं काउंट करें कि आपने इस प्रोडक्ट के इस मॉडल के इतने पीस लिए या इतने मल्टी प्रोडक्ट आपने एक साथ ऑर्डर करे। हम एंड ऑफ द डे उसकी टोटल वैल्यू लेंगे। उस टोटल वैल्यू के हिसाब से आपको 1% से 6% तक का डिस्काउंट मिलेगा। आप क्योंकि क्या होता है कि हम जब भी कोई ऑर्डर प्रोसेस करते हैं तो हमें चाहे बिल काटना हो, चाहे उस मटेरियल को डिस्पैच करना हो, लोकल ऑटो के खर्चे देने हो, तो हमारे कई ऐसे फिक्स्ड एक्सपेंस होते हैं जो पूरे ऑर्डर को प्रिक्योर करते वक्त हमें तैयार करने पड़ते हैं और जो सेम रहते हैं, चाहे वो ऑर्डर 50,000 का हो चाहे 5 लाख का हो, तो हमारे लिए वो वैल्यू सेम आनी है हमेशा। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि वो हम जो भी हमारी उसमें लेबर लगी हमने उसको वैल्यू किया और वो वैल्यू आपको ट्रांसफर कर दी जाएगी आपके ऑर्डर के साथ, क्योंकि हम उस वैल्यू को जो हमारी लगनी थी वो आपने ऑर्डर की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे मेरी वो वैल्यू घटती चल जाएगी और वो मैं आपको ट्रांसफर कर रहा हूं। तो ये होता है हमारा बार्गेनिंग या डिस्काउंट फॉर्मेट। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं जो कि होती है कॉस्टिंग। हमें अक्सर 2 क्वेश्चंस मिलते हैं। आप हमें बिल नहीं चाहिए, आप जीएसटी हटा लो। दूसरा आता है मुझे वारंटी भी नहीं चाहिए, आप वारंटी की कॉस्ट भी हटा लो। ये लॉजिकल है कि हम अपनी कॉस्ट घटाने के लिए जीएसटी लिटिगेशन में चले जाएं। आमतौर पे क्या होता है, हम अपनी कॉस्ट को क्यों घटाते हैं, हमें कॉम्पिटिटिव होना, उसके बहुत सारे तरीके हैं। इसका हल मैथ्स में नहीं इकोनॉमिक्स में है। लेकिन क्या सचमुच जीएसटी की चोरी करके हम कॉम्पिटिटिव हो पाएंगे? एंड ऑफ द डे कोई कस्टमर हमें ये एफिडेविट लिख के नहीं देगा इस आदमी ने मेरी कॉस्ट बचाने के लिए जीएसटी की चोरी करी। हम लिटिगेशन भुगत रहे हैं, एंड ऑफ द डे एंजॉय तो एक कस्टमर कर रहा है। तो ये क्या बाइबल है? फ्रेंकली हम लोग बिना बिल के माल नहीं देते हैं। अगर आप कोई स्पेयर पार्ट्स भी अगर खरीद रहे हैं किसी वजह से तो हम आपको उसका भी बिल देते हैं। अब सेकंड फॉर्मेट हमें इसमें आता है ब्रेकेज को लेके या वारंटी के अंदर आते हैं। तो जब वारंटी की बात आती है तो क्या होता है कि जैसे मैंने इस वीडियो के शुरू में बताया था, ये प्रोडक्ट ना एक हाई क्वालिटी हाई परफॉर्मेंस प्रोडक्ट है। जब कोई प्रोडक्ट 10 साल 15 साल 20 साल के लाइफ स्पैन में चलता है ना, तो उसकी वारंटी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमें उस प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस है कि ये खराब नहीं होगा, हमें तंग नहीं करेगा। वारंटी का रेट हमने जो निकाला है उसमें यह है कि आपके हर 200 में से एक प्रोडक्ट खराब हो सकता है, यानी कि 0.5% की इसमें रेशियो। इसमें बहुत ज्यादा कॉस्ट लगते नहीं है। तो एक्चुअली कभी भी हमने वारंटी देने के लिए उसकी कोई कॉस्ट इंडल्ज करी नहीं है कभी अपनी प्रोडक्ट में, तो वो कभी फैक्टर पैदा ही नहीं हो पाया। हमें एक अगला मिलता है, भाई सब उधार मिलेगी, दैट द क्रेडिट पॉलिसी। नॉर्मली क्या होता है क्रेडिट पॉलिसी के अंदर, मैंने 20 सालों के एक्सपीरियंस में एक चीज सीखी है, जो भी कंपनियां क्रेडिट देती हैं वो अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट में कम से कम 14% से शुरू करती हैं और 20% तक अपनी प्राइस को पहले बढ़ा देती हैं। लेकिन ये तो हमारे मोटो के ही खिलाफ था। हमें तो प्राइस कॉम्पिटिटिव होना है मार्केट में अपने कस्टमर के सामने। तो आपको 1 से 2 महीने की उधार दी जाती है, लेकिन आपसे जो ब्याज ले लिया जाता है वो करीब 1 साल का होता है। इससे तो आप बैंक की लिमिट लो। दूसरा फैक्टर जो हमें बताया जाता है, आपका थोड़ा पैसा रोक के रखेंगे ना तो आप सर्विस क्वालिटी और ये सब थोड़ा हमारी बात सुन लो। सर हम तो 6-6 महीने से 1-1 साल तक आपसे बायबैक लेने को तैयार बैठे, तो अगर हम आपको हमारा प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं होगा तो मैं बायबैक कैसे करता? तो मुझे नहीं लगता इसके लिए कोई पैसे रोकने की जरूरत है, जबकि हमारी ट्रांजैक्शन ऑलमोस्ट सेम डे हो रही है सारी। अगर हम आपसे पैसे ले रहे हैं तो हमारी कोशिश होती है हम आपको सेम डे डिस्पैच करें। अगर किसी वजह से हमें बायबैक करना भी पड़ गया तो आपका पैसा सेम डे आपको रिटर्न किया जाए, तो उस केस में आपको आपका पैसा कभी नहीं फंसेगा। और सही बताऊं, प्रोडक्ट में अगर कोई कमी है तो वी आर रेडी टू इम्प्रूव, हम उसे सुधार लेंगे। अगर आपसे हमें फीडबैक मिलते हैं, वी आर ओपन फॉर इट, हम सुनने में इंटरेस्टेड है, चाहे वो कितना भी गंदा हो, बट वी एश्योर यू हम उसे इम्प्रोवाइज जरूर करेंगे। कुछ वक्त लग जाता है, कई बार क्या होता है हमें डाइयां चेंज करनी पड़ती हैं, हमें कई बार अपनी प्रोडक्शन में जो सप्लायर होता है उसके साथ बैठ के मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है। 1 से 2 महीने कई बार लग जाते हैं, लेकिन हाँ आपके पैसे हमने आपको डे 1 पे रिफंड करें, आपसे प्रोडक्ट वापस लिए, आप अगर इंप्रूव होता है आपका फिर भी मन बनता है सर हम आपको दोबारा भेजेंगे वो एज पर यूर लाइकिंग।
अगर आपको लगता है कि मेरे किसी सवाल को एड्रेस करने में भूल गया हूं, तो सर एक मेरा मोबाइल नंबर है 8816083660, जो ऊपर स्क्रीन पे मैं लिख देता हूं, और हमारा ईमेल एड्रेस है sbtcindia@msn.com। आप इस पे हमें लिख भी सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। हमारे ऑफिस के टाइम सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थोड़ा सा लंबा रहा, आपकी पेशेंस के लिए सर सो मच थैंक यू।